गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ठीक है, मैम। गुड इवनिंग। स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्ट्रिंग हैंडलिंग कर रहे थे। ठीक है, स्ट्रिंग हैंडलिंग कर रहे थे। स्ट्रिंग क्लास होती है, उसके कुछ मेथड्स होते हैं। स्ट्रिंग क्लास फाइनल होती है, पहले से बनी हुई क्लास जिसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते, उसके फीचर्स को हम लोग यूज कर सकते हैं ना। ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया था। कुछ मेथड्स भी डिस्कस किए थे, कुछ रह गए थे जो आज डिस्कस करना है। ठीक है, तो इसमें इंडेक्स ऑफ कैर, कैरेट, ये सारे के सारे हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। सब स्ट्रिंग और सब स्ट्रिंग का जो दूसरा वर्जन होता है वो भी हम लोगों ने कर लिया था डिस्कस। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है इक्वल्स। इक्वल्स क्या करता है? इक्वल्स एक यहाँ पर आपको स्ट्रिंग पास करनी होती है, तो इक्वालिटी चेक करता है एक्चुअली ये। ठीक है, और जैसे यहाँ पर लिखा भी हुआ है, एग्जांपल भी दिया हुआ है कि मैंने यहाँ कंप्यूटर लिखा, फिर मैंने कंप्यूटर लिखा, तो क्या ए के अंदर जो चीज है और जो A1 के अंदर जो हम लोगों ने पैरामीटर पास किया है, दोनों सेम है, इक्वल है, तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, और नहीं तो फॉल्स। तो ये बूलियन रिटर्न करता है। दिस इज यूज टू कंपेयर द टू स्ट्रिंग्स एंड रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स। तो ये ट्रू या फॉल्स को रिटर्न करता है। ठीक है, तो बना देते हैं इसका भी प्रोग्राम। लास्ट हमने क्या डेमो किया था? हाँ, डेमो वाला था। ठीक है, इसी में बना देते हैं जो लास्ट हमने बनाया था ना। ये रहा, एक मेरे पास ये वर्ड लिखा हुआ है, मतलब एक में मैंने कंप्यूटर लिखा हुआ है, एक और दूसरे में डाल देते हैं। यहाँ पे फिर से सेम कंप्यूटर वर्ड, और आउटपुट देखते हैं कि क्या जो s है वो डॉट इक्वल्स है इसके x के। ठीक है, अच्छा हाँ, यहाँ पे सेमीकोलन रह गया था। ठीक है, तो जो x के अंदर लिखा हुआ है और जो s के अंदर लिखा हुआ है, s और x मैंने दो एक अलग वेरिएबल्स ले लिए हैं। ठीक है, दो वेरिएबल्स आपको लेने हैं, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। तो क्या वो इक्वल है या नहीं? अच्छा, इक्वल तो ये स्काई कोड चेक करता है। ठीक है, मतलब बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। तो रन करते हैं इसको। ये वाला कर लेते हैं। ठीक है, CD डेस्कटॉप। ठीक है, फिर जावा सी और डेमो डॉट जावा। ठीक है, कंपाइल हो गया है, अभी रन करते हैं इसको। देखिए ट्रू निकाला है उसने आउटपुट, दिख रहा है। हमने कंप्यूटर और कंप्यूटर दोनों में सेम वर्ड दिया हुआ है, तो उसने ट्रू रिटर्न किया है। हाँ, हेलो बोलो मैम। इसे तो वैसे ये स्ट्रिंग वाला स्ट्रिंग हैंडलिंग में भी ना करके वैसे मैम इफ एल्स लगा के भी कर सकते हैं ना? हाँ, इफ एल्स में भी करोगे तो इक्वालिटी कैसे चेक करोगे? मैम जैसे ऐसे कर देंगे, इफ कंप्यूटर इज इक्वल टू, मतलब जैसे दोनों को कर लेंगे कंपेयर, और उसके बाद प्रिंट में अगर है तो फिर मैम आउटपुट ले लेंगे मैम। नहीं, आउटपुट तो ले लोगे, लेकिन कंपेयर करोगे कैसे, मैं ये कह रही हूँ। मतलब इक्वालिटी मैम ऐसे कैसे चेक करके करोगे? बोलो। मैम, तो यहाँ पे फिर ये ट्रू आंसर दे कैसे रहा है मैम? आपने एक में बड़े मतलब कैपिटल में सी लिखा है, एक में स्मॉल में लिखा है। नहीं नहीं नहीं, अभी मैंने चेंज किया है, पहले मैंने कैपिटल ओह ही दिया था दोनों। पहले आपने नोटिस नहीं किया होगा, मैम, पहले मैं मैंने जैसे बोला था वो इफ एल्स में नहीं करते हैं, जैसे कि इफ आप मतलब ये कह रहे हैं कंप्यूटर। डबल इक्वल लगा के? यस मैम, डबल वैसे ही करके। नहीं नहीं, ये डबल इक्वल जो है ये इंटीजर पे काम करता है। इंटीजर या न्यूमेरिक वैल्यू पे आप काम करेंगे ना, तो इस पे काम करेगा। तो अगर आपको इस पे स्ट्रिंग पे काम कराना है तो आप इक्वल्स मेथड यूज करेंगे। ठीक है, अगर इफ एल्स में भी काम कर रहे हैं और इक्वालिटी चेक करना है आपको, तो इक्वल्स मेथड काम करेगा वहां पे भी। ठीक है, तो अगर ट्रू हुआ
इक्वालिटी चेक किया आपने, तो अगर आपका ट्रू निकलता है इफ, तो इफ वाला पार्ट चलेगा, अगर आपका फॉल्स निकलता है तो एल्स वाला पार्ट चलेगा। यहाँ देखिए मैंने कंप्यूटर तो लिखा है ऊपर और नीचे भी, लेकिन एसआई कोड ऑब्वियसली सी का बदल गया है ना। यहाँ पर ऊपर कैपिटल सी लिखा है, यहाँ स्मॉल सी लिखा है, तो आंसर हमें वो दे रहा है फॉल्स। ठीक है, भले ही वर्ड सेम है, बट क्योंकि ये स्काई कोड चेक करता है, इसके लिए यहाँ पर वो फॉल्स निकाल कर दे रहा है। ठीक है, तो इसका यूज कहाँ ज्यादातर होता है, जब आप डेटाबेस कनेक्टिविटी करेंगे ना आगे, मतलब जब वेबसाइट बनाते हैं, और वेबसाइट बनाने के बाद वेबसाइट में क्या होता है कि आप एक यूजर इंटरफेस बनाए हैं और यूजर इंटरफेस में आपने एक फॉर्म बना दिया, हम यूज बता रहे हैं इसका, कहाँ मेनली ये यूज होता है, फॉर्म बना दिया, तो फॉर्म में यूजर एंट्री करता है अभी। ठीक है, चलिए वेबसाइट बनाई नहीं है लेकिन यूज तो किए ना, रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स भरे होंगे, लॉगिन फॉर्म्स भरे होंगे, तो जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हैं ना, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के बाद ये सारा डेटा उठ के डेटाबेस में जाता है। ठीक है, सर्वर के डेटाबेस में जाकर ये स्टोर हो जाता है। नेक्स्ट टाइम आपने रजिस्टर करा दिया, फिर नेक्स्ट टाइम जब आप लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करते टाइम सेलेक्ट क्वेरी चलती है। जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं ना, रजिस्ट्रेशन करते टाइम आपकी इंसर्ट क्वेरी चलती है, और इंसर्ट और सेलेक्ट हम लोगों ने आपने डेटाबेस में पढ़ा होगा, तो डेटाबेस में इंसर्ट क्वेरी चलती है यहाँ पर, तो इंसर्ट क्वेरी चलाते हैं और जब रजिस्टर करते हैं, फिर जब लॉगिन करते हैं तो इंसर्टेड डेटा बाहर निकलता है, तो वो सेलेक्ट क्वेरी चलता है वहां पे। ठीक है, अब हम यहाँ पर मतलब लॉजिक लगा सकते हैं कि अगर मतलब इफ जो यूजर से बाहर आया, मतलब डेटाबेस से जो डेटा बाहर आया है उसको एक वेरिएबल में रख लीजिए। ठीक है, वो डेटा और इस वक्त जो यूजर ने दिया है वो डेटा, दोनों डेटा अगर इक्वल है यहाँ पर, तो उसको वो पेज खोल के मिल जाए, मतलब वेलकम मैसेज आ जाता है। और अगर मान लीजिए गलत होता है, यानी एल्स पार्ट में जाते हैं, तो अगर एल्स में आ जाता है यानी कि मैच नहीं कर रहा है डेटाबेस में सेव्ड डेटा और इस वक्त दिया हुआ डेटा मैच नहीं कर रहा है, तो एक लॉगिन मैसेज फिर से आ जाता है कि भी दोबारा से रीलॉगिन कीजिए या इनवैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड, ऐसा मैसेज आ जाता है। तो उस केस में यहाँ पर हम लोग इक्वालिटी चेक करते हैं। ठीक है, जब आप लोग वेबसाइट बनाएंगे आगे, ठीक है, चाहे आप PHP में बनाए चाहे जावा में बनाए, लॉजिक्स हर जगह सेम ही होते हैं ना, तो जब रजिस्टर कराएंगे तब तो इंसर्ट क्वेरी कराएंगे, जब लॉगिन होता है ना तब सेलेक्ट क्वेरी चलती है। सेलेक्ट क्वेरी से डेटा बाहर निकलता है, वो जो डेटा बाहर निकलेगा, यूजर का नेम जो बाहर निकला है, उस नेम को आप इस वक्त डाले गए नेम से मैच करेंगे जो लॉगिन फॉर्म में बनाया गया है। ठीक है, जब मैच करेंगे तो मैच कैसे करेंगे, मतलब इक्वालिटी कैसे चेक करेंगे, तो ये इक्वल्स मेथड के थ्रू ही चेक करेंगे कि जो पहले डेटा था, मतलब डेटाबेस से जो डेटा निकला है और अभी जो डेटा दिया गया है, क्या दोनों इक्वल है। अगर इक्वल है तो यूजर वेलकम हो जाता है, और अगर इक्वल नहीं होता है तो वो देता है इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड। तो ऐसे वो चेक करता है इक्वालिटी को। ठीक है, वहां ये इक्वल्स मेथड यूज होता है। ठीक है, आ गया समझ में कि क्यों यहाँ पर हाँ, यहाँ इसलिए वो स्काई कोड पे वो काम करता है। या मैंने स्टार्टिंग में बताया भी था कि अगर हम लोग कैपिटल स्मॉल में लिख रहे हैं डेटा, है ना, तो वो कैपिटल में अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। तो क्यों, क्योंकि इक्वालिटी चेक करनी होती है ना भाई इसको। तो ठीक है, तो इस तरीके से इक्वालिटी चेक करते हैं हम लोग, और इक्वल्स मेथड वहां काम करता है हमारा। आ गया समझ में? ठीक है, तो ठीक है, ये ट्रू और फॉल्स ही निकाल के देगा। अगर बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है सब कुछ, तब तो ट्रू आ गया आपका आंसर, यानी आपकी लूपिंग भी चल जाएगी, आपका इफ एल्स भी चल जाएगा। अगर आप लूपिंग में लगा रहे हैं तो लूपिंग वाला पार्ट भी चल जाएगा, और अगर आप इफ एल्स के अंदर लगा रहे हैं इसको तो इफ वाला पार्ट चलेगा। लेकिन अगर इक्वालिटी चेक करने के बाद वो इक्वल्स नहीं होते हैं, इन एनी केस आप कैपिटल स्मॉल का दिक्कत आ जाता है, तब भी वो फॉल्स करेगा और फिर एल्स पार्ट चलेगा, इफ पार्ट नहीं चलेगा फिर आपका। ठीक है ना, तो ऐसे काम करता है भी इक्वल्स मेथड। नेक्स्ट आते हैं लेंथ मेथड की तरफ। लेंथ मेथड अलग है इंडेक्स से, मतलब इंडेक्स अलग चीज होती है। इंडेक्स को मतलब होता है पोजीशन। स्ट्रिंग का मैम लेंथ चेक करता है क्या? हाँ, ये लेंथ चेक करता है स्ट्रिंग का। हाँ, ठीक है, तो लेंथ मेथड और हम लोग एक टर्म होती है लेंथ, और एक टर्म होती है इंडेक्सिंग। तो इंडेक्सिंग क्या होता है, पोजीशन चेक करता है। ठीक है, मतलब आपका ये इस तरीके से कुछ टेक्स्ट आपने लिखा हुआ है ऐसे H, तो जाएगा, तो अगर मान लीजिए हेलो लिखा हुआ है HE,
L, फिर L और फिर O। तो ऐसे ये जाएगा तो इसी तरीके से जैसे एरे जाता है ना, बिल्कुल ऐसे ही जाएगा स्ट्रिंग में। और स्ट्रिंग में जब ये जाएगा तो जब ये स्ट्रिंग में जाएगा तो ये H जो है 0 पोजीशन पे होगा, ये 1 पोजीशन पे होगा, ये 2 पोजीशन पे होगा, ये 3 पे होगा और ये 4 पे होगा। तो पोजीशन का मतलब होता है इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग पे हम लोगों ने लास्ट क्लास में काम किया था। लेकिन लेंथ क्या है? लेंथ इसकी फर्स्ट लेंथ है। ये फर्स्ट 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। तो लेंथ इस हेलो वर्ड की 5 रिटर्न करेगा। इंडेक्सिंग अगर हम मांगेंगे तो इंडेक्सिंग 4 तक ही जाएगी, मतलब इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है ना। और लेंथ जो है लेंथ 1 से स्टार्ट करता है, यानी 1 से काउंट करना शुरू करता है। लेंथ का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग और इन अ वर्ड। एक वर्ड में आपके पास कितने लेटर्स हैं वहां पर या कैरेक्टर्स हैं, उसको वो काउंट कर देगा। और इंक्लूडिंग स्पेस, मान लीजिए यहाँ पर एक स्पेस के साथ फिर आपने कुछ लिख दिया है, स्पेस के बाद आपने कुछ लिखा हुआ है, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया हाय, ठीक है। तो स्पेस का जो लेंथ है वो 6 नंबर पे आएगा, फिर 7, फिर 8। तो यानी कि इस पूरे वर्ड में हेलो और स्पेस फिर हाय जो मैंने लिखा है, इसमें पूरे 8 कैरेक्टर्स हैं। तो स्पेस को भी वो काउंट करता है, ठीक है। स्पेस को छोड़ता नहीं है, स्पेस को भी वो काउंट करता है। स्पेस भी उसके लिए एक स्ट्रिंग ही होता है, ठीक है। तो लेंथ का मतलब होता है कि कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आए हैं एक पर्टिकुलर वर्ड में, ठीक है। और उसको वो निकाल के देता है। जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर में कितने होंगे और ये इंटीजर रिटर्न करता है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका आउटपुट आएगा 8, ठीक है। आ गया समझ में? लेंथ का मतलब आ गया समझ में? यस मैम। यस मैम। करते हैं प्रोग्राम इसका फिर। लेंथ काउंट करनी है हमें, ठीक है ना। तो कंप्यूटर वर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पर एक इंटीजर ले लेते हैं क्योंकि ये इंटीजर रिटर्न करेगा। लेंथ एक नंबर रिटर्न करेगा ना, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे s डॉट लेंथ। s के अंदर जो है उसकी लेंथ काउंट करते हैं, ठीक है। और x और आउटपुट में हम लोग x प्रिंट करा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसको कंपाइल किया और इसको, ठीक है। तो ये है भाई आपका लेंथ का कंसेप्ट। लेंथ में कंप्यूटर वर्ड मैंने दिया हुआ, उसकी लेंथ काउंट की है ना, तो वो बता देगा टोटल कि इसमें 8 कैरेक्टर्स, ठीक है। मान लीजिए यहाँ मैं स्पेस दे देती हूँ, कंप्यूटर के बाद मैंने एक स्पेस दे दिया, तो अब उसके लिए 9 हो जाएगा ये, और वो 9 पे 9 आउटपुट देगा, हम अगर कंप्यूटर के बीच में अगर स्पेस दे, जैसे m और p के बीच में स्पेस दे, तो तब भी वो काउंट कर लेगा उसको। m और p के बीच में मैंने एक स्पेस दिया, ठीक है। मतलब इन डबल कोट्स के बीच में जो भी आप लिखेंगे वो उसके लिए एक स्ट्रिंग है, और स्पेस भी दे रहे हैं तो वो उसके लिए वो भी स्ट्रिंग है, उसको भी काउंट करेगा, ठीक है। मैम वहां पे तो कोई इंटीजर वैल्यू भी डालेंगे तो वो तो स्ट्रिंग ही में ही लेगा ना हाँ उसको हाँ, भी। डबल कोट्स में जो भी आप लिखेंगे वो उसके लिए स्ट्रिंग बना लेता है। जावा उसको स्ट्रिंग बनाकर काम करता है। जावा क्या, कोई भी वैल्यू है वो स्ट्रिंग में ही रखती है, इसीलिए हम लोगों को डेटा टाइप की जरूरत पड़ती है। हर लैंग्वेज में डेटा टाइप होता है, क्योंकि हर लैंग्वेज जो है यूजर से लिया हुआ इनपुट स्ट्रिंग में कन्वर्ट करवा लेती है। स्ट्रिंग पे काम करना इजी होता है, ठीक है। तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करवा लेती है। वो हमारी नीड है, हम अपने नीड के अकॉर्डिंग उसको इंटीजर में रखना है कि उसको फ्लोट में रखना है, इसलिए तो हर उसके अंदर हर प्रोग्रामिंग के अंदर आपको देखिए तो एक डेटा टाइप का कंसेप्ट होता है ना। पर आजकल जो नई लैंग्वेजेस आ रही है, जैसे पाइथन हो गया या विजुअल बेसिक कभी पढ़ा हो आपने, ठीक है, इसमें या जावास्क्रिप्ट आप पढ़ेंगे तो उसमें नहीं होता है
किसी भी डेटा टाइप का कंसेप्ट नहीं होता है उसमें, वो जो भी यूजर दे रहा है वो उसको स्ट्रिंग में ही रखता है। ठीक है, फिर काम करने के लिए कन्वर्जन का कंसेप्ट वहां लगाते हैं, हालांकि डेटा टाइप का कोई कंसेप्ट नहीं है। अब आजकल की जो लैंग्वेजेस आ रही है जैसे पाइथन है उसमें भी नहीं है कोई डेटा टाइप का कंसेप्ट। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है भाई, यहाँ पर स्पेस को भी वो काउंट करेगा, उसको भी वो लेंथ बना के काम करेगा। ठीक है, चले आगे। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है स्टार्ट्स विद, ये भी ट्रू और फॉल्स ही निकाल के देगा। स्टार्ट्स विद मेथड, स्टार्ट्स विद जैसा कि नाम, स्टार्ट्स तो स्मॉल में लिखा है, विद का डब्ल्यू कैपिटल है। यहाँ पे एक स्ट्रिंग देंगे और ये बताएगा कि क्या वो स्ट्रिंग, एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग आपने दिया हुआ है। ठीक है, फिर आपने स्टार्ट्स विद और यहाँ पर एक स्ट्रिंग दे दिया, मतलब स्ट्रिंग दे दिया या एक सिंगल कैरेक्टर दे दिया। ठीक है, तो अब ये बताएगा कि जैसे कंप्यूटर वर्ड जो है वो क्या सी ओ से स्टार्ट है, तो वो ट्रू और फॉल्स निकाल कर देगा बस। ठीक है, ऐसा कुछ खास काम नहीं करता, बस ये ट्रू और फॉल्स निकाल के देगा कि ये वाला वर्ड जो है इस लेटर से स्टार्ट है या नहीं है। ठीक है, इट चेक्स स्टार्टिंग कैरेक्टर्स ऑफ द इन द कॉल्ड स्ट्रिंग एंड रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स, तो बूलियन निकाल कर देता है ये भी। ठीक है, तो उसको भी कर लेते हैं इसमें। कंप्यूटर वर्ड है मेरे पास, ठीक है, और यहाँ ये बूलियन रिटर्न करके देता है। बूलियन मतलब ट्रू और फॉल्स जहां निकलता है ना वहां बूलियन होता है। जी बोलिए। एक मिनट, स्टार्ट्स विद पहले लिख लूं। हाँ बोलो, कहाँ पर लिखना है स्पेस? ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहे हैं आप। ठीक है, देखिए क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं दिया ना आपने, तो आउटपुट एक्स। ठीक है, बुलियन है, मतलब ये ट्रू और फॉल्स निकालता है, जो भी ट्रू और फॉल्स निकाले उसका डेटा टाइप ऑब्वियसली बुलियन होता है। मैम ठीक है, मेरे हिसाब से शायद यहाँ पे फॉल्स ही देगा ना मैम। देखते हैं, इसको सेव कर लूं। ठीक है, आउटपुट दिख रहा है? क्यों? क्योंकि स्पेस को भी वो स्ट्रिंग समझता है ना भाई, और आपने वहां नहीं दिया है। तो अगर इक्वल चेक करना है तो हमें यहाँ भी स्पेस एक देना पड़ेगा। एक स्पेस दिया था ना मैंने, हाँ और एक मैं स्पेस दिया स्मॉल था, सी डालना, यहाँ पर भी स्पेस दिया। ठीक है, स्मॉल सी। स्मॉल सी, अच्छा एक मिनट, देखिए आप ट्रू दे रहा है, आप कह रहे हैं लोअर केस वाला सी डाले ना यहाँ पे ऐसे। ठीक है, दिखा आउटपुट? स्पेस दिया मैंने, माने स्पेस तो उसको मैच कर रहा है, लेकिन उसके बाद का कैरेक्टर उसको मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, क्यों मैच नहीं कर रहा है? क्योंकि ऊपर तो आपने कैपिटल सी दिया हुआ है और नीचे स्मॉल सी दिया हुआ है, तो ये केसेस पे काम करता है, मतलब बीएसआई कोड पे ही काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, तो ये होता है स्टार्ट्स विद मेथड, ये चेक करता है स्टार्टिंग कैरेक्टर्स को। ठीक है, ये क्या वो इक्वल है या नहीं है। नेक्स्ट है इसमें एंड्स विद। ठीक है, जैसे स्टार्ट्स विद था वो स्टार्टिंग कैरेक्टर देख रहा था, ये एंड्स विद लास्ट के कैरेक्टर्स देखेगा। इट चेक्स द लास्ट कैरेक्टर इन द कॉल्ड स्ट्रिंग। जैसे कंप्यूटर है, क्या कंप्यूटर ईआर पे खत्म हो रहा है यानी एंड हो रहा है कि नहीं, तो ऑब्वियसली ये ट्रू रिटर्न करेगा। यहाँ पर तो ट्रू रिटर्न करेगा, बाकी हम लोग अभी करेंगे। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर जो सिचुएशन दी है उसके अकॉर्डिंग ये ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि कंप्यूटर में एंड में ई आर आ रहा है, मतलब आर आ रहा है, वो आर को देखेगा एक्चुअली, और कंप्यूटर आर पे एंड कर रहा है, तो उसने बता दिया ट्रू, यहाँ पर वो ट्रू बता देगा। ठीक है,
इसका भी कर लेते हैं प्रोग्राम। एंड्स में, एंड्स स्मॉल में लिखेंगे ENDS, और ये तो नहीं है ना, ER लिख देती हूँ, ठीक है। देखिए कंप्यूटर वर्ड ER पे खत्म हो रहा है तो उसने कहा ट्रू, ठीक है। मतलब आप ये क्या कहना चाह रहे हैं, मैं समझ नहीं, आप ये, हाँ हाँ, तीनों कंपेयर करता, वो TER अगर मैं दूं तो, आप ये कह रहे हैं। नहीं नहीं, आप पूरा वर्ड भी दे सकते हैं डबल कोट्स में ना, क्योंकि डबल कोट्स में ना एक कैरेक्टर नहीं बोला है इन्होंने, स्ट्रिंग बोला है, मैचिंग करता हुआ स्ट्रिंग आपको देना है। तो वो क्या, आप पूरा स्ट्रिंग भी दे सकते हैं, मतलब हम पूरा कंप्यूटर वर्ड भी ऐसे ही दे सकते हैं, तो वो पूरे को मैच करेगा, तब वो इक्वालिटी वाले मेथड की तरीके से काम करेगा, ठीक है। देखिए, ठीक है। तो कोई डाउट है तो पूछिए, क्योंकि ये मेथड्स हो गए स्ट्रिंग क्लास के। स्ट्रिंग हैंडलिंग में हम लोगों ने एक स्ट्रिंग क्लास, 3 क्लासेस हमको पढ़नी थी, जिसमें से स्ट्रिंग क्लास हम लोगों ने कंप्लीट कर ली अपनी। अरे ये रहा, ठीक है। आपके कोर्स में 3 क्लासेस दे रखे, कोर्स में क्या होती हैं 3 क्लासेस स्ट्रिंग बफर में, सॉरी स्ट्रिंग हैंडलिंग में। स्ट्रिंग क्लास होती है, एक स्ट्रिंग बफर होती है, और एक कैरेक्टर क्लास होती है, ठीक है। तो स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग क्लास के अंदर मैंने 12 मेथड्स यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, यही आपके कोर्स में दे रखा है, और कुछ 5 to 7 5 मेथड्स एक्चुअली कहते हैं कि स्ट्रिंग क्लास के 5 मेथड्स को एक्सप्लेन कीजिए, इसका लिस्ट बनाइए। तो इसी तरीके से एक्सप्लेन करने का मतलब है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन ज्यादा तो होती नहीं है मेथड्स को लेके, तो एक एक लाइन की एक्सप्लेनेशन है, आपको कुछ सिंटेक्स के फॉर्म में आपको कुछ दिखाना पड़ेगा उसमें, या नहीं तो अगर वो प्रोग्राम बोलते हैं तो वो भी आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। लिख देते हैं ना, राइट प्रोग्राम और एग्जाम्पल इफ नीडेड। तो ऑब्वियसली स्ट्रिंग का प्रोग्राम कर, स्ट्रिंग के बारे में बता रहे हैं, तो बिना प्रोग्राम तो कंप्लीट नहीं करेंगे ना उसको, तो आपको प्रोग्राम या फिर ऐसे जो सिंटेक्स मैंने बनाए हैं ऐसे बनाने पड़ेंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट आए अब, यस मैम। ठीक है। नेक्स्ट क्लास है स्ट्रिंग बफर क्लास। स्ट्रिंग बफर भी उसी के अंदर लैंग पैकेज के अंदर होती है, S कैपिटल B कैपिटल और एक साथ लिखी गई है, ठीक है। स्ट्रिंग क्लास और स्ट्रिंग बफर क्लास में क्या डिफरेंस है ये देखिए, ये बताते हैं फिर भी कि स्ट्रिंग बफर क्लास इस, क्योंकि डिफरेंस पूछा जा सकता है, और बेसिक एक ही डिफरेंस है कि वो फाइनल है, ये फाइनल नहीं होती है, तो इसका क्या फर्क पड़ेगा, हम मतलब कहाँ इस चीज को देख सकते हैं वो हम करेंगे डिस्कस। स्ट्रिंग बफर क्लास इज यूज्ड टू क्रिएट ए न्यू टेबल, जिसको हम बोलते हैं मॉडिफाइबल स्ट्रिंग, ठीक है। ये मेन पॉइंट है कि वहां इम्यूटेबल स्ट्रिंग क्रिएट होती है, यानी कि वहां स्ट्रिंग क्लास के अंदर जो स्ट्रिंग हम बनाते हैं उसे हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन स्ट्रिंग बफर के अंदर जो स्ट्रिंग हम बनाएंगे वो मॉडिफाइबल होती है, उसे हम चेंज कर सकते हैं, माने इसके ऑब्जेक्ट्स को हम चेंज कर सकते हैं, पर स्ट्रिंग क्लास के ऑब्जेक्ट को हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। दिस क्लास इज सेम एज स्ट्रिंग क्लास एक्सेप्ट इट इज म्यूटेबल, बस एक मेन पॉइंट यही है, बाकी ये स्ट्रिंग क्लास की जैसी ही है। इसके अंदर भी कुछ मेथड्स हैं, 5 मेथड्स दिए हुए थे वो मैंने लिखे हुए इसमें, इसके अंदर भी मेथड्स है, पर ये है कि स्ट्रिंग बफर क्लास जो है वो चेंज हो सकती है, ठीक है। इट कैन बी चेंज, इसे चेंज किया जा सकता है, क्योंकि ये फाइनल नहीं होती है, और वो फाइनल होती है, इसलिए उसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो फर्क कहाँ पर है ये देखिए, पीछे मेथड्स पे जाते हैं, स्ट्रिंग क्लास के मेथड्स पे जाते हैं, कोई मेथड जिसमें स्ट्रिंग यूज हुई हो, हाँ ये रहा देखिए, ये देखिए यहाँ पर सब स्ट्रिंग मेथड दिख रहा है, दिख रहा है, हाँ यस मैम। सब स्ट्रिंग मेथड दिख रहा है।
तो सब स्ट्रिंग नहीं, सब स्ट्रिंग जैसा वहां कोई मेथड नहीं है, तो हम लोग एक ऐसा मेथड लेते हैं जो दोनों पर हो। मैम अपर लोअर हाँ वाला कनकैट, होगा मैम। नहीं कनकैट वाला मेथड है, ऐसा ही कनकैट जैसा कंकैटिनेशन के लिए वहां पर भी मेथड है स्ट्रिंग बफर में। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या है कि एक मैंने ए लिया हुआ है, ठीक है, तो एक हमने ए लिया हुआ जिसमें मैंने हेलो डाला है, एक मैंने A1 लिया हुआ जिसमें मैंने वर्ल्ड डाला है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ इस तरीके से दिखाती हूँ कि स्ट्रिंग क्लास जब हम लोगों ने काम किया स्ट्रिंग क्लास के ऊपर, ठीक है, तो यहाँ पर दो अलग अलग ऑब्जेक्ट को हमें क्रिएट करना पड़ा, ठीक है। तो जो वहां लिखा है वही मैं यहाँ लिख रही हूँ, स्ट्रिंग लिखा है, स्ट्रिंग ए इज इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग, ऐसे ही लिखा हुआ है, और यहाँ पर मैंने लिख दिया है डबल कोट्स पे हेलो, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर लिखा था स्ट्रिंग A1 इज इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग, एक दूसरा वर्ड लिखा था मैंने वर्ड, और इसमें हम लोगों ने काम किया हुआ है, आउटपुट देखा हुआ है, ये दोनों को जोड़ देगा और हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देगा, है ना। फिर मैंने लॉजिक लगाया था यहाँ पर प्रिंट करने का, तो मैंने किया था ए डॉट कनकैट, और यहाँ पर जो था ए डॉट कनकैट, और यहाँ पर मैंने किया था A1, ठीक है। ऐसा ही था हम लोगों का, ये देखिए यहाँ पर दोनों में फर्क बता रही हूँ मैं, स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर में, और वो समझना जरूरी है। ये देखिए यही लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, अच्छा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन प्रिंट कराया है मैंने यहाँ पर, ठीक है। तो प्रिंट भी करा देते हैं यहाँ पर, तो इस तरीके से चलिए सिस्टम आउट प्रिंटलन, ऐसे हम लोगों ने इसको प्रिंट करा दिया जो भी यहाँ पर लिखा हुआ था। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर क्या हुआ कि एक ए नाम से जगह बनी मेमोरी में, एक ए नाम से जगह बनी जिसमें हेलो डाला गया, ठीक है। फिर A1 नाम से जगह बनी, ठीक है, इसमें यहाँ हमने वर्ल्ड डाला, सॉरी A1 नाम से जगह बनी, इसमें हमने वर्ल्ड डाला। तो जब हम इसको रन कराएंगे या कंपाइल करके इसका आउटपुट देखेंगे ना, तो A1 के अंदर ये तो डायरेक्ट हमने प्रिंट करा दिया, यहाँ पर हेलो वर्ल्ड आ जाएगा पूरा, ठीक है। लेकिन अगर हम स्ट्रिंग बफर की बात करें, स्ट्रिंग बफर में ना एक अपेंड मेथड होता है, अभी हम लोग करेंगे इसको, अपेंड मेथड होता है, और काम ये भी कंकैटिनेशन की तरीके से करता है। अपेंड का मतलब होता है आगे जोड़ देना, ठीक है, तो जोड़ देने का काम करेगा। तो स्ट्रिंग यहाँ पर भी हम लेंगे, यहाँ हम लेंगे ऐसे स्ट्रिंग बफर A इज इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग बफर, ठीक है। यहाँ मान लीजिए यहाँ मैंने लिखा हेलो, ठीक है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है कि मुझे यहाँ किसी दूसरे वेरिएबल की जरूरत नहीं है, मुझे एक इसी ए में मैं अपेंड करा सकती हूँ, ए में अपेंड करा दीजिए, अपेंड करा दीजिए यहाँ पर वर्ड, ठीक है। और ये ए में अपेंड कराने के बाद वापस से ए में ही स्टोर कर देगा, यहाँ सेमीकोलन लगा देती हूँ। तो ये अपेंड मेथड भी कनकैट के जैसे काम करता है, माने दो वर्ड्स को जोड़ने का काम करता है। आपका आउटपुट आएगा हेलो वर्ल्ड ही प्रिंट होगा, लेकिन इसमें क्या होगा ना कि पहले ए के अंदर एक ए नाम से जगह क्रिएट होगी जिसमें पहले ए हेलो था, पहली लाइन की बात कर रहे हैं हम लोग, पहली लाइन के लिए हेलो था, लेकिन जैसे ही दूसरी लाइन आई, दूसरी लाइन में इसने हेलो वर्ल्ड कर दिया, यानी अपेंड करने के बाद, चेंज करने के बाद वापस स्ट्रिंग अपने अंदर ही रख ली, इसमें किसी दूसरे वेरिएबल की जरूरत नहीं पड़ी, जबकि यहाँ एक दूसरे वेरिएबल की जरूरत पड़ी है हमें, क्योंकि हम उसी में हम उसको चेंज नहीं करा सकते। मतलब ए से लेकर डाटा और ए में ही हम अपेंड करा दे या कंकैटिनेट करा दे, ऐसा स्ट्रिंग नहीं करने का। लेकिन स्ट्रिंग बफर इसीलिए मतलब पॉसिबल बना देता है, इसीलिए मॉडिफाइबल स्ट्रिंग होती है
कि आपने एक ही वेरिएबल लिया है यहाँ पे, या एक ही ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी, आपको किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और उसी में आप अपेंड करा के वापस से मॉडिफाई करके उसी में डाटा रख सकते हैं। मतलब यहाँ सिर्फ एक ही जरूरत पड़ी है। ठीक है, हाँ बोलो। ये भी जैसे कंकैटिनेशन काम करता है ना, वैसे ही काम करता है। अपेंड का मतलब होता है आगे आगे जोड़ देना उसके। ठीक है, मतलब जैसे हेलो लिखा है तो इसके आगे, नहीं आगे आगे तो ये हो गया ना जी। अब वर्ड हेलो का मतलब हो गया पीछे हो, हाँ जो वर्ड है ना उसके आगे जोड़ेगा वो। ठीक है, तो ये होता है भैया पेंड का। ये स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर में ये मैम बेसिक डिफरेंस है, प्रैक्टिकल डिफरेंस है जो हमें दिखाई देता है। बोलो। हेलो मैम, ये मैम जो हमारा सिर्फ स्ट्रिंग क्लास था मैम, हम्म, ये मैम अगर ये उल्टा करते तो क्या मैम एक नहीं जोड़ देता मैम उसके, मतलब वर्ल्ड हेलो नहीं कर सकता था, मतलब जैसे A1 नहीं नहीं, ये तो कर डॉट देगा। कॉन्केट ये उसके तो बाद A कर कंकेटिनेट देता। है, कंकेटिनेट का मतलब ही होता है वो जोड़ देना, आप हाँ चाहे जैसे जोड़े जैसे भी हो। आप। यस हाँ, मैम। वो तो जोड़ देगा। ये अपेंड का पूछ रहे थे, अपेंड का मतलब है आगे आगे ही जोड़ेगा। वो आपको ऑप्शन ही नहीं देगा आगे जोड़ना है कि पीछे जोड़ना है, वो आगे आगे ही जोड़ता है। अपेंड का मतलब होता है और जुड़ते चले जाना, मतलब। ठीक है, ये कंसेप्ट है भाई, ये प्रैक्टिकल डिफरेंस होता है दोनों में। और इसीलिए वो इसलिए क्योंकि ये तो फाइनल होती है, पहले से बनी हुई क्लास, स्ट्रिंग क्लास ना फाइनल होती है, यानी कि इसको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, और स्ट्रिंग बफर क्लास फाइनल नहीं होती है, और इसीलिए इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, तो ये मॉडिफाइएबल है। ठीक है, मॉडिफाइएबल का मतलब होता है कि चेंज कर सकते हैं। एक ही ऑब्जेक्ट बनाइए और उसी में चेंज कर दीजिए, तो ये रख लेगा अपने पास, चेंज डाटा भी रख लेगा, ओरिजिनल डाटा भी। पहली लाइन में ओरिजिनल डाटा रखा था, फिर बाद में ये चेंज डाटा पे काम कर रहा था। लेकिन ये क्या है, ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट आपको क्रिएट करने को करेगा, तो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है तो दो अलग अलग मेमोरी आपकी ऑक्यूपाई हो जाएगी, वो सारी चीजें इसमें होती है स्ट्रिंग क्लास के अंदर। लेकिन ठीक है, कुछ मेथड्स इसके अंदर हैं, कुछ मेथड स्ट्रिंग बफर के अंदर हैं, जिसकी जहां जरूरत पड़ती है हम उसको यूज करते हैं। ठीक है, ये प्रैक्टिकल डिफरेंस था दोनों में, मतलब ये डिफरेंस हमें दिखाई देता है, एक तरीके से हम कह सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसके मेथड्स पे। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर का। ये जो यहाँ म्यूटेबल का कंसेप्ट रखा था वो आ गया समझ में? यस मैम। यस यस मैम। ठीक है, तो ठीक है, स्ट्रिंग बफर के बारे में पढ़ लिया। मेथड्स ऑफ स्ट्रिंग बफर क्लास, तो कुछ स्ट्रिंग बफर क्लास के मेथड्स पढ़ते हैं। तो स्ट्रिंग बफर के सारे मेथड का रिटर्न टाइप स्ट्रिंग बफर ही होता है। ठीक है, तो सबसे पहला मेथड है अपेंड मेथड। इसके अंदर एक स्ट्रिंग पास कर दीजिए, जैसे अभी हम लोगों ने कंप्यूटर वर्ड पास किया। ठीक है, नहीं कंप्यूटर वर्ड दिया था, उसमें क्लास वर्ड पास किया। तो जब हम लोग इस पे इसको रन करवाएंगे ना, देखिए ए में ही अपेंड कर दिया, यानी इसको किसी अलग वेरिएबल की जरूरत नहीं पड़ी। अगर जितने भी स्ट्रिंग क्लास के मेथड्स आपने नोटिस किए होंगे, हमें एक अलग वेरिएबल की जरूरत पड़ी, कभी इंट लिया हमने, कभी कैर लिया, कभी बूलियन लिया, तो अलग अलग वेरिएबल्स पे काम किया। लेकिन यहाँ हमें अलग वेरिएबल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये इसी में अपेंड कर देगा, अपेंड करके फिर प्रिंट करा देगा। तो मेरा फाइनल आउटपुट आएगा कंप्यूटर क्लास। ठीक है, तो बना देते हैं इसके प्रोग्राम यहाँ पर। माइक है किसी का ऑन, प्लीज ऑफ कर लीजिए। वो थोड़ा सा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है ना। तो ये स्ट्रिंग बफर क्लास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। स्ट्रिंग, अच्छा एक साथ ही है, बफर क्लास। क्लास demo1 public static void main। स्ट्रिंग बफर ए ही ले लेते हैं, इज इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग बफर कंप्यूटर, और यहाँ ए डॉट अपेंड। मैम ये ए का ऑब्जेक्ट बनाया ना मैम? हाँ, ये ए नाम से ऑब्जेक्ट बना दिया हमने यहाँ पे, और मैंने लिखा दूसरा वर्ड है क्लास, तो कंप्यूटर क्लास ऐसे जोड़ेगा वो। ठीक है,
out dot println, ठीक है, आउटपुट लिख देती हूँ मैं, हालांकि मैसेज है, नहीं भी लिखेंगे तो ठीक है। ए, ठीक है, डेमो रन कराते हैं इसको। फाइल हो गया है और रन कराते हैं। देखिए दोनों वर्ड उसने जोड़ दिए। ठीक है, अपेंड का काम किया, आगे समझ में? अपेंड क्या काम करेगा, आगे जोड़ देगा वो वर्ड को। ठीक है, यस मैम। आ गया समझ में? यस मैम। यस मैम, क्लियर है। ठीक है ना। और कुछ, और स्पेस वगैरह का तो पता ही है भाई, स्पेस अगर यहाँ डाल देंगे तो आएगा स्पेस, उसमें स्पेस शायद नहीं दिखा रहा था ना, स्पेस डाल दिया मैंने तो वो स्पेस भी ले लेगा। तो स्पेस के साथ इसके स्पेस का वही सीन इसके साथ भी है। देखिए आ गया ना स्पेस, पहले वाले में स्पेस नहीं आ रहा था, अभी स्पेस दे दिया उसने। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अच्छा, पेंट हो गया है। नेक्स्ट है इंसर्ट मेथड। तो इसका रिटर्न टाइप, ये रिटर्न टाइप साथ में लिखा हुआ है, रिटर्न टाइप स्ट्रिंग बफर ही है ना, तो ये इंट रिटर्न कराता है ना स्ट्रिंग रिटर्न कराता है, फ्लोट रिटर्न नहीं कराता, सिर्फ ये स्ट्रिंग बफर ही रिटर्न कराता है। तो आप स्ट्रिंग बफर ही डेटा टाइप लीजिए, नहीं तो प्रिंट ही करा दीजिए डायरेक्ट, जैसे मैंने प्रिंटलन में लिखा, डायरेक्ट प्रिंट करा दिया हमने। ठीक है, इंसर्ट मेथड, इंसर्ट मेथड में पैरामीटर्स दो देने हैं। इंसर्ट मेथड क्या करेगा, जो पैरामीटर देंगे तो वो तो इंडेक्स नंबर होगा आपका पहले, और यहाँ एक वर्ड दे देंगे तो उस इंडेक्स नंबर पे वो उस वर्ड को इंसर्ट कर देगा। ठीक है, इट इज यूज टू इंसर्ट द स्पेसिफाइड स्ट्रिंग, जो स्पेसिफाइड स्ट्रिंग है, एट स्पेसिफाइड पोजीशन। ठीक है, तो मैंने लिखा है यहाँ पर कंप्यूटर, इसको हम प्रैक्टिकल ऑब्वियसली करेंगे प्रोग्राम। कंप्यूटर वर्ड लिखा हुआ है, यहाँ क्लास वर्ड लिखा हुआ है, और मैंने यहाँ 2 लिखा हुआ है। तो 2 का मतलब है सी तो 0 पोजीशन पे हो गया, ये 1 पोजीशन पे हो गया, और ये 2 पोजीशन पे हो गया। तो इसकी जगह पे वो इस जगह पे क्लास को इंसर्ट कर देगा, बाकी वर्ड्स आगे खिसका देगा, मतलब और आगे भेज देगा। ठीक है, ये इंसर्ट काम करता है। करे इसको। यस मैम। ठीक है, तो इंसर्ट पे काम करते हैं। ठीक है, 2 पैरामीटर्स यहाँ देने पड़ेंगे, एक तो आपको इंडेक्सिंग की पोजीशन देनी पड़ेगी कि कहाँ किसी वर्ड को इंसर्ट करना चाहते हैं, और दूसरा ये कि कौन। मैम 1 मिनट और बचा हुआ है, फिर से ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, ज्वाइन करो।